नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विधायक दल सहित राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को कहा कि 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का व्यवहार सदन के अंदर और बाहर जहां विधायकों की भावना को आहत कर रहा है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहा है। सदन के अंदर तो विधानसभा अध्यक्ष का रवैया पक्षपात एवं तानाशाहीपूर्ण रहता है। हमेशा नियमों एवं परंपराओं के खिलाफ काम करते हुए सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विपक्षी सदस्यों विशेषकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियमों का हवाला देने पर हमेशा यही कहा जाता है कि मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज सुबह भाजपा विधायक दल ने नियम 274 के अंतर्गत विधानसभा सचिव को विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत किया। इसके बावजूद भी विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर आकर बैठ गए, जबकि नैतिकता के आधार पर उन्हें संकल्प पेश होने और उस पर चर्चा तक मतदान होने तक आसन पर नहीं आना चाहिए था। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से निवेदन किया है कि प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों विशेषकर आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित कार्रवाई की जाए। पिछले कई दिनों से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे कि प्रदेश आर्थिक स्थिति से खराब हालत में गुजर रहा है और बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कई सभाओं में कहा, कई कार्यक्रम में कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा। और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री और सीपीएस 2 महीने तक अपना सैलरी और ऑनरेरियम जो है उसको विलंबित करेंगे, यानी कि दो महीने के बाद लेंगे। और स्वाभाविक रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और आज 2 तारीख है महीने की, सितंबर की 2 तारीख है। सैलरी 1 तारीख को ही कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय, मुझे याद नहीं पहले कब ऐसा हुआ है, जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। इसका मतलब क्या है कि जो हम कह रहे थे कि वो बात सत्य है कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हिमाचल दिवालियापन की ओर बढ़ता जा रहा है। और मैं इस बात को लेकर के हैरान होता हूं, कई बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हालात खराब है और कई बार मुख्यमंत्री कह देते हैं कि हालात खराब नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। और विचित्र तो तब लगता है जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। ये सारी चीजें कल्पना से परे की हैं। यहां सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। आउटसोर्स में जो कर्मचारी हैं उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है। एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी सचिवालय के बाहर अपना धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको डीए की किस्त जारी नहीं हो पाई जब से सरकार बनी है। उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पाई। उनकी और जो सुविधाएं जो मिलने थे, जो पर्क्स, जो और भी सारी चीजें रहती हैं, वो भी विलंबित किए गए हैं। उसका अभिप्राय है कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत वित्तीय संकट के दौर में से गुजर रहा है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। तो सारा का सारा कर्मचारी वर्ग जो इस वक्त जो है बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहा है। और इस हालात में हमने उचित समझा कि विधानसभा के अंदर जो बात कहनी थी वहां तो कही, वहां हमें आज बात करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि स्पीकर महोदय जी नाराज हुए पड़े हैं। और इस कदर नाराज हुए पड़े हैं कि विधानसभा के अंदर नियम 67 पर हमने जो चर्चा उसको भी इजाजत नहीं दी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। बाद में हमने सुना और उसके साथ साथ में जो पहले हमने जो उनके बारे में एक विषय लाया था कि विधानसभा का अध्यक्ष निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहा है और जिस तरह की टिप्पणियां कर रहा है, ये हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी भी विधानसभा के अध्यक्ष ने बाहर नहीं किया। आज से पहले जितने भी अध्यक्ष रहे और शायद देश के जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, किसी ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं की हैं जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है। उस पर हमने आज जो है नियम के मुताबिक सेक्रेटरी विधानसभा को
प्रस्ताव दिया है विधायक दल की ओर से, और हमने कहा कि हमारा विश्वास इस अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष के प्रति नहीं है, इनको हटाया जाए। और मुझे मालूम नहीं आगे क्या कार्यवाही इसमें होती है, लेकिन हमने उनके हटाने की मांग की।